नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की सेहतयाब होने की शरह पहुंची 37.51% तक। वादी में कोविड-19 की वजह से एक और मरीजा की मौत। 20 लाख करोड़ का इक्तिसादी पैकेज। वजीर खजाना ने इकदामात का मजीद खुलासा करते हुए 7 शोबों में ढांचे जाती इस्लाहात का किया ऐलान। गुंदना डोडा में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। चकूरा पुलवामा से हथियार और गोली बारूद बरामद। और शहरी इलाकों में कोविड-19 से निमटने की तैयारियों के लिए सेहत वजारत ने किए रहनुमा खतूत जारी। खबरें तफसील के साथ। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि कोरोना वायरस के अब तक 34,109 मरीजों का इलाज किया गया है और मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 37.51% तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,956 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 4,957 मामलों की इत्तला मिली है। इस तरह अब इस वायरस के मरीजों की कुल तादाद 90,927 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कुल 120 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इस तरह मुल्क की सतह पर मरने वालों की तादाद 2,872 हो गई है। तिब्बी तहकीकी भारतीय काउंसिल ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 93,365 नमूनों की जांच की गई। मुल्क में अब तक 22,27,642 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस दौरान ICMR सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरियों को मंजूरी देकर कोविड-19 के लिए अपनी जांच की सहूलियत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। इधर वादी में आज कोरोना वायरस की वजह से एक खातून मरीजा की मौत होने की खबर है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है और इस दौरान आखिरी इत्तला मिलने तक जम्मू कश्मीर में 21 नए कोविड मामला सामने आए थे। इनमें 15 वादी से और 6 मुस्बत मामला जम्मू से सामने आए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क में लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आज आखिरी दिन रहा। जम्मू कश्मीर में भी इस एहतियाती लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल हो रहा है। वादी के सभी अजला में इस लॉकडाउन की वजह से मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। श्रीनगर जिले में आज भी तमाम तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं और सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की गैर जरूरी आवाजाही को रोकने के लिए फोर्सेज एहलकारों के इजाफी दस्ते भी तैनात रहे। कुलगाम जिले में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल कराया जा रहा है। जिले में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के रुझान को देखते हुए इस जिले में लॉकडाउन को पूरी तरह से अमलाने के लिए हुकाम ने हर मुमकिन इंतजाम किए हैं। जिले के रेड जोन इलाकों में बंदिशें आयद कर दी गई हैं। इसके अलावा चंद मकामात पर सड़कों पर गैर जरूरी ट्रैफिक की आवाजाही को रोकने के लिए रुकावटें भी खड़ी कर दी गई है। बांडीपोरा जिले में लॉकडाउन की वजह से सभी कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां आज भी मुतासिर रहीं। जिला भर में ट्रैफिक की अदम मौजूदगी में सड़कें वीरानी का मंजर पेश करती रहीं क्योंकि आज भी सिर्फ लाजमी खदमात और अहम सर्विसेज से जुड़ी गाड़ियों को नकलो हरकत की इजाजत दी गई। लॉकडाउन को अमलाने के लिए कहीं कहीं पर फोर्सेज की नफरी भी तैनात रही। इसी दौरान NDMA ने रियासती हुकूमतों के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक तौसी देने की हिदायत जारी की है। मिनिस्टरों और रियासती हुकाम से कहा गया है कि वो 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाएं। NDMA ने NEC को भी हिदायत जारी की है कि वो नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत जारी करें। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट लेडी डॉक्टर
स्मिता मुर्मू ने आज सांबा में कायम करंतना मरकज का दौरा करके वहां दस्तियाब मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर सांबा ने उन्हें जिले में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए किए गए इकदाम और कायम किए गए क्वारंटीन मराकज के हवाले से जानकारी फराहम की। उन्होंने वहां करंतना में रखे गए अफराद को अहम किट्स फराहम किए। उन्होंने वहां करंतना का दौरानिया गुजारने वाले अफराद को हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब रखने पर जोर दिया। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत खुद कफील भारत के क़याम में मदद देने की खातिर मुख्तलिफ सेक्टरों के लिए ढांचाजाती इस्लाहात का ऐलान किया। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना ने कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क में माशी सूरत हाल से निमटने के लिए आज एक बार फिर इकदामात का खुलासा करते हुए 7 शोबों MG नरेगा, देही और शहरी इलाकों की सेहत, तालीम और कारोबार पर तवज्जो देते हुए ढांचाजाती इस्लाहात का जिक्र किया। उन्होंने कारोबार को आसान बनाने, कंपनी कानून के जराइम से पाक बनाने और पब्लिक सेक्टर यूनिटों से मुतल्लिक पॉलिसी के सिलसिले में भी जिक्र किया। नाजरीन, खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि PM किसान योजना के तहत 8 करोड़ 19 लाख लोगों को 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि MG नरेगा के तहत इजाफी 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे और माइग्रेंट मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए 300 करोड़ अय्यामी कार पैदा किए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कौम के नाम अपने खिताब में 20 लाख करोड़ रुपए मालियत के एक खसूसी इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया था। डोडा जिले में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि इस दौरान एक फौजी जवान भी जाँ बहक हुआ है। इत्तलात के मुताबिक कल रात जिले के पोस्ता गुंदना देहात में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने पर फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। फोर्सेस ने मुहासरा दौरान शब जारी रखा। इस दौरान आज सुबह वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों मिलिटेंट हलाक किए गए। फिरसल कुलगाम में कल मिलिटेंट हमले में मारे गए हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन बजाड़ को जिला पुलिस लाइन्स कुलगाम में खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में कई पुलिस अफसरान ने उनकी मैयत पर गुलहाए अकीदत नजर किए। इस मौके पर DIG जनूबी कश्मीर और SSP कुलगाम भी मौजूद थे। जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के डैगवार सेक्टर में LOC से मुत्सर इलाके में छोटे हथियारों और मोर्टार से भारी गोलीबारी की। महकमे दिफा के तर्जुमान ने बताया कि ये गोलीबारी आज सुबह 8:40 पर की गई। सरहदों की निगहबानी करने वाले चौकन्ना भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फायरिंग का मौसर जवाब दिया। भारत की तरफ से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुलवामा जिले के चक्कूरा इलाके से फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान काफी मिकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है, जिसमें एक SLR और 2 पिस्तौल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह हथियार और गोली बारूद ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का है। फोर्सेस ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने उन सभी दरमांदा लोगों को और मजदूरों को अपना सफर शुरू करने की इजाजत देने का मुतालबा किया है जो जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं या यहां से अपनी रियासतों को वापस जाना चाहते हैं। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक पार्टी के सीनियर अहदेदारों की सदर गुलाम अहमद मीर की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि मुख्तलिफ क्वारंटीन मराकज पर रखे गए लोगों को जरूरी सहूलियात फराहम नहीं रखी जा रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के नाम एक मकतूब लिखकर उनसे दरख्वास्त की है कि कोलकाता और रियासत की दूसरी जगहों में दरमांदा कश्मीरियों को वापस भेजने के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 6,000 कश्मीरी वहां दरमांदा है और उनमें से
कोविड 19 की सूरत हाल के पेश नजर बेशतर घर वापस आना चाहते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने इल्जाम आयद किया है कि जिला इंतजामिया अनंतनाग कोविड 19 की सूरत हाल से निपटने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सूरत हाल की तरफ जिला इंतजामिया ने अगर इंतहाई संजीदगी के साथ तवज्जो दी होती तो जिले में कोविड 19 के मुस्बत मामलों में इस कदर इजाफा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की कीमतें अतदाल पर रखने में भी नाकाम हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अरकान पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन ने महकमा आबपाशी के सरबराहों से अपील की है कि काश्तकारों और किसानों के लिए तमाम उन आबपाशी नहरों को काबिल-कार बनाया जाए जो अभी काबिल-कार नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आबपाशी की माकूल सहूलियत न होने की वजह से बाग मालकान और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने अपने एक बयान में कहा है कि करगिल के अवाम जरूरियात जिंदगी और लाजमी खिदमात से महरूम है। इंतजामिया से अपील की है कि वो माह रमजान के दौरान लेह करगिल के अवाम को जरूरी सप्लाई की फराहमी यकीनी बनाए। साबिक वजीर कमर अली आखुन और साबिक MP गुलाम हसन खान ने भी सरकार से ऐसा ही मुतालबा किया है। इधर पार्टी की सीनियर ख्वातीन लीडर सकीना इत्तू ने नंदी मर्ग और छाजी मर्ग कुलगाम में बर्फानी तूफान से बकरवालों के 250 भेड़ बकरियां और 2 दर्जन के करीब घोड़े हलाक होने पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि उनके लिए फौरी इमदाद का ऐलान किया जाए। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार ने कहा है कि जिले के 11 रेड जोन इलाकों में कोरोना वायरस की जांच के 5000 टेस्ट किए गए। मौसूफ ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले में 600 हामिला ख्वातीन के कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें से 12 नमूने मुस्बत पाए गए। उन्होंने कहा कि इस पहल के बाद जिले में इंतजामिया को हामिला ख्वातीन के इलाज मुआवजे के दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले से ताल्लुक रखने वाले बाहर से आने वाले तलबा और मजदूरों को जांच व तशखीस के बाद करंतना मराकज में रखा जा रहा है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की है कि वो कोविड 19 वबाई बीमारी से निपटने के लिए इंतजामिया को भरपूर ताउन दे। बारामूला जिला इंतजामिया ने जिले में कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए एक और पहल की है, जिसके तहत आम लोगों के साथ बराह रास्त ज्यादातर राब्ते में आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग की जा रही है और उन्हें टेस्टिंग के दायरे में भी लाया जा रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नित्तू ने कहा है कि इस पहल के तहत सब्जी फरोशों, कसाईयों, बकरी फरोशों, बेकरी फरोशों और ऐसे ही दीगर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जरूरत पड़ने पर ऐसे अफराद के नमूनों की जांच भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद जिले में अशिया ज़रूरिया की बिला खलल फराहमी को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि जिले से ताल्लुक रखने वाले 1633 अफराद बाहर से वापस आए, जिनमें से 693 को करंतना का दौरानिया मुकम्मल करने के बाद रुखसत किया गया है। जिला शुपिया में कोरोना वायरस के मजीद 5 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिनमें 11 माह का एक नौजायद बच्चा भी शामिल है। इस तरह जिले में अब तक कुल 68 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। BMO शुपिया और कोविड 19 के इंचार्ज के मुताबिक जिले में अब तक कुल 3300 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 107 केस मुस्बत आए थे। इस दौरान सेहतयाब हुए मरीजों ने जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के रोल की सराहना की है। जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिशों के तहत जिला इंतजामिया गांधरबल ने आज जिले में दरमांदा बैरूनी मजदूरों में मुफ्त राशन किट्स तकसीम किए। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने इस जिम्मे में लोड करियरों की एक फ्लीट को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह रहे, चावल, सब्जी, आटा, तेल और मसालों के इन राशन किट्स को हर 8 से 10 दिन के बाद ऐसे जरूरतमंद लोगों को फराहम किया जा रहा है जिनकी पहले ही पंचायती राज इदारों ने नोडल अफसर की निगरानी में निशानदेही की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा तकरीबन 55,000 अफराद को लखनपुर रास्ते से वापस लाया है। आज 2,470 ऐसे दरमांदा अफराद वापस पहुंचे। इसके अलावा 11,456 दरमांदा मुसाफिरों को कोविड स्पेशल रेलों के जरिए जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर सुषमा चौहान, जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बोर्डिंग और डिबोर्डिंग की निगरानी कर रही हैं, ने कहा है कि वापस आने वाले सभी अफराद की जिला इंतजामिया तशखीस कर रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल शाम पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक जाने के हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जान बहक और 8 दीगर जख्मी हो गए। हादसे में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस जराये के हवाले से बताया है कि यह हादसा सीरी के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब तकरीबन 10 गाड़ियां, जिनमें 3 डंपर, 3 ट्रक और 2 JCB शामिल हैं, एक भारी पस्सी की जद में आ गए।
सिविल इंतजामिया और पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर शुरू किया गया। जख्मी अफराद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रहने के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल किया गया। वादी के दीगर इलाकों की तरफ बड़गाम जिले में भी महकमे तालीम ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि महकमे की इस पहल से बच्चे बहुत हद तक मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले के दूरदराज इलाकों के जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है उनको स्कीम के तहत टैबलेट PC फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने टीचर ने पेरेंट्स ने 85 स्कूल लिंक है बच्चों के साथ और टोटल 47,000 बच्चे इसके साथ लिंक है और हर दिन सुबह से 8 बजे 8:30 से स्टार्ट होता है, शाम को कोई बच्चे महकमे की इस पहल से मुतमईन नजर आ रहे हैं। 10 बजे तक भी 10:30 तक भी क्लास दे रहा होता है और पेरेंट्स भी खुश है कि हमारे बच्चों का लॉस नहीं हो रहा है, घर में बैठे इनके लिए क्लास चल रहा है। बच्चे महकमे की इस पहल से मुतमईन नजर आ रहे हैं। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन खोली है जिसका नाम जूम ऐप है। इसके थ्रू हम अच्छे से पढ़ रहे थे। पिछले 2 मंथ से हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और चूंकि लॉकडाउन है फिर भी हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस जूम ऐप के जरिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे टीचर्स सब 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, मगर 2G इंटरनेट की वजह से हम अच्छी तरह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बांडीपुर जिले के सुंबल नाइक के इलाके में 2 कुंभों के दरमियान झगड़े में एक बुजुर्ग शख्स की मुबैना तौर मौत वाक़ा हुई है। तफसीलात के मुताबिक वाजपुर नाइद खाई का गुलाम अहमद वाजा नामी बुजुर्ग शख्स 2 कुंभों के दरमियान झगड़े के दौरान जख्मी हुआ और बाद में अस्पताल में चल बसा। मामले के हवाले से पुलिस स्टेशन सुंबल में बाज़ाब्ता FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हाल ही में ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज का अवामी सतह पर भी खैर मकदम किया जा रहा है। बड़गाम जिले के काश्तकारों ने पैकेज का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो इस पैकेज से बगैर किसी इम्तियाज के मुस्तफीद होंगे। शुक्र करान कि पेमन कोर 20 लाख करोड़ रपन हूँ जमींदारन तान गोस वातन कि शुक्र गुजार हन गोस वातन तिमन तान कि अमिच जरूरत। शुक्र गुजार गवर्नमेंटस कुन कि कोर यह पैकेज ये गरीबन गुरबातन तो दपान गोस गरीबन गुरबातन गोस वातन तो शुक्र गुजार गवर्नमेंटस। ऑपरेशन नमस्ते के तहत चक्कीगाम बटालियन ने कल लोलाब सेक्टर और किलो फोर्स के इश्तराक से कंडी केगाम इलाके में गुज्जर और बकरवालों तक पहुंचकर उनकी मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर बटालियन ने इन लोगों में मास्क, सैनिटाइजर्स और कोविड-19 की फैलाव की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया तकसीम की। बच्चों में स्टडी मटीरियल और खेलकूद का सामान तकसीम किया गया। इसके अलावा लोगों में मेवे और रिलीफ किट्स भी तकसीम किए गए। लोगों ने 47 RR बटालियन के इस कदम की सराहना की। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।